नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे जो टाइलें देखने हम लोग गए थे वो आ गई थी घर पे और इनको उतरवा रहे थे। तो यहाँ पे मैं बता भी रही थी आपको पिछली बार की, मतलब मैं पिछले वीडियो में, कि हम गए थे टाइलें लेने के लिए और उन्होंने मिक्स करके भेज दी थी। इसके बाद ही उन्हें लगानी थी टाइलें वगैरह। तो यहाँ पे कपड़े धोए हुए रखे थे तो मैंने सोचा कि चलिए इनको फैला देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो मशीन है उसका ड्रायर खराब हो रखा, तो मैं कपड़े वॉश करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद होता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी जो मेन गेट है ना, तो वहां पे उसको उतारा जा रहा, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा छोटा करवाना। वो पहले बाहर की साइड लगा हुआ था, मतलब ओपन होता था, तो बाहर की साइड ओपन होता था, पर अब हम उसे लगवा रहे हैं अंदर की तरफ। तो वहां से वो क्या होगा कि वो दोनों साइड खुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं कपड़े फैला रही थी ऊपर और यहाँ पे पीयू के डैडी देख रहे थे नीचे की क्या क्या हो रहा क्या क्या नहीं। सीमेंट वगैरह मंगवा रहे, क्योंकि यहाँ पे तैयारी हो गई थी टाइल्स वगैरह लगवाने की, कि चलो टाइल्स लगवानी है तो उसके लिए सीमेंट वगैरह मंगवाया जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पे, ये जो मतलब गेट तो उतर गया था, और ये जो उसके वो होते हैं ना जिनमें वो अटका रहता है दीवार में, ये उसे निकाल रहे थे। जो पिलर है ना, पिलर में जो गेट था वो निकाल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, बस काफी टाइम इनको लगा करने में इसमें। देखिए यहाँ पे लगे पड़े हैं और बस मुझे बनाना था खाना। मैंने कहा चलो मैं तो अपने खाने में लगती हूँ, ये लगे रहेंगे जितनी देर तक लगे रहेंगे। चाय पानी वगैरह मैंने इनको सारा कुछ अपना दे ही दिया था। तो यहाँ पे देखिए, बस मुझे अब बनाना है खाना। मैं नीचे बिछा रही थी मैट, क्योंकि मुझे आदत है नंगे पैर घूमने की। तो अब तो मैंने सॉक्स भी डाले हुए, पर वैसे मैं ज्यादातर नंगे पैर ही घूमती हूँ। तो बस वही था कि मैंने कहा चलो मैट डाल देती हूँ, फिर उससे क्या है कि नीचे फर्श वैसे भी ठंडा नहीं लगता अगर नंगे पैर भी नहीं है, या है भी तो यहाँ पे बस मुझे खाने में बनानी थी आलू गोभी। तो पहले तो मैं ये खिड़की बंद कर रही थी, क्योंकि बाहर वो ड्रिल चला रहे थे ना, तो गर्दा अंदर आ रहा था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये कुछ पूछते रहे, कुछ बताते रहे, तो फिर वो यहीं से ही सुनना पड़ेगा। जो मिस्त्री है कि ये है, तो वो बताना पड़ेगा इन्हें। फिर मैंने कहा चल तू खोल दे इसको। तो देखिए, बस यहाँ पे मैं पहले काटूंगी फटाफट से सब्जी और उसके बाद मैं लगाऊंगी तड़का। तो जी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, अब लगाना शुरू कर दिया है मैंने तड़का। और काफी दिनों के बाद मैं आज आलू गोभी की सब्जी बना रही थी। तो आप लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कोई कि आपने जो है वो रैक लगवा दी वहां पे, ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया, आपने घर का लुक खराब कर दिया। अभी लुक खराब करने की तो बात ही नहीं है, अभी तो सेट ही नहीं हुआ। अभी तो मेरा सामान रोज इधर से इधर, उधर से उधर होता है। तो अभी तो मैं कह ही नहीं सकती कि मैंने कोई चीज कहीं पे सेट करवाई है। और रही बात उस रैक को वहां पे लगवाने की, तो बाद में जब कपबोर्ड लगेंगे ना, कबर्ड लगेंगे, वहां पे अलमीरा या वुडन का काम करवाएंगे, उसी साइड वहां पे आरओ भी लगेगा। वो मुझे पता है कि मतलब वो रैक जो लगाते हैं वो सिंक के ऊपर लगाते हैं, लेकिन वहां पे कनेक्शन है उसका, क्या बोलते हैं, आरओ का। तो वहां पे लगेगा आरओ। और साइड में वो इसीलिए लगी है क्योंकि बच्चे जब वहां से कुछ उठाते हैं ना, और कुछ भी पानी वगैरह लेते हैं, तो उस रैक के जो पाए है ना वो बहुत जोर से लगते हैं, वो लगे हुए हैं। इसीलिए हमने थोड़ा सा उसके लिए ही करके फिर ये ऐसे किया था कि भाई मतलब वो साइड में लग जाए, बच्चों को ना लगे। तो मतलब और फिर बाद में जब वहां पे अलमीरा वगैरह लगवाएंगे तो वो वहीं के वहीं कवर हो जाएंगी, हमें उसे उतरवाना नहीं है, वो अंदर ही फ्रेम की तरह सेट हो जाएगी। तो इस वजह से वहां पे वो लगवाई हुई है हमने। तो ये कारण है कि हमने उसे उधर लगवाई। और अगर वहां ना लगवाएं, क्योंकि अभी कुछ और साधन है नहीं ना बर्तन वगैरह रखने का, तो रैक तो चाहिए ही चाहिए थी बर्तन लगाने की। तो ऐसे। और कोने में भी इसलिए भी लगी है क्योंकि अगर इधर वाली साइड सामने से देखेंगे तो फिर वहां पे मतलब वो फ्रिज की ओट में आ जाती है, वो सामने से दिखती ही नहीं है। तो प्लीज अभी आप लोग चिंतित मत होइए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी जो चीज आज यहाँ दिख रही है एक जगह पे, वो कल वहां पे होती ही नहीं, क्योंकि घर में अभी कंस्ट्रक्शन चला ही हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके काम करवाने भी लग रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो प्लीज पेशेंस रखिए आप लोग भी, और मैं भी रख रही हूँ, तो आप लोग भी रखिए थोड़ा
थोड़ा सा। जिस दिन घर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल सारी चीजें अपने प्रॉपर जगह पे चली जाएंगी। तो खैर देखिए जी, सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया था, उसके बाद रोटियां भी बना दी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। और हरा धनिया डालते ही ना सब्जी का एकदम से लुक चेंज हो जाता है, खुशबू चेंज हो जाती है, सारा कुछ। तो लीजिए हमारी जो सब्जी है वो भी हो चुकी है रेडी। और मुझे ज़्यादातर जो सब्जियां हैं मैं बनाती कढ़ाई में ही हूँ। सूखी सब्जी जितनी भी हैं मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। कुकर में पीहू के डैडी को पसंद नहीं आती बनी हुई कोई भी सूखी सब्जी, तो इस वजह से तो फिर कढ़ाई में अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ खाना भी लगाना शुरू कर दिया। मैं लेके आई थी पहले दही, मैंने कहा दही लेती आऊंगी क्योंकि इसकी सब्जी के साथ सूखी सब्जी है तो बच्चे खाते हैं। रात को तो आप लोग मना करते हैं कि रात को मत खाया कीजिए दही, तो दिन में ही खा रहे थे ये। तो यहाँ पे लग गया है खाना। खाना मैं बच्चों को दूंगी और बच्चे भी शायद बाद में आगे थे, जब मैंने पीहू के डैडी को खाना दिया तो उसके बाद बच्चे भी आगे थे। तो यहाँ पे साथ के साथ ही मैं बच्चों के लिए भी लगाना शुरू कर रही थी। तो बस ऐसे करके अपना टाइम मेरा कब निकल जाता है मुझे खुद नहीं पता लगता। और बस फिर तो काम करके एक बार को तो ऐसा हो जाता है कि फिर मैं बैठ जाती हूँ आराम से। फिर उसके बाद मैं टेंशन नहीं लेती कि काम क्या करना क्या नहीं करना, जो हो जाता है वो कर लेती हूँ, जो नहीं होता मैं उसे छोड़ देती हूँ। मैंने कहा छोड़ दो भाई, अपना बाद में होता रहेगा जो भी है। तो यहाँ पे देखिए बस ये खाना खाने लगे थे। प्यू रूही जो है वो कर रही थी कपड़े चेंज। ना पीहू रूही, पीहू तो आई ही नहीं थी स्कूल में से क्योंकि पीहू स्कूल गई हुई थी, रूही रूही थी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी साथ के साथ चाय, क्योंकि दही खाई थी तो खाने के बाद फिर चाय चाहिए होती है अगर मैं दही खाती हूँ। तो यहाँ पे ना कॉल आ रही थी किसी की, तो मैं उनके साथ बात कर रही थी। तो बस उन्हीं से ही वो काफ़ी चीज़ें होती है। और मैं आपको बताऊँ ना, अभी ना 2-3 दिन पहले आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास किन की कॉल आई। मेरे पास आई थी कॉल लखनऊ से, जो मेजर ध्यानचंद जी थे ना, जो हॉकी वाले, जिनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है और जिनकी मतलब जिनके नाम पे प्राइज भी दिए जाते हैं, खेल रत्न वगैरह भी कुछ दिए जाते हैं। तो उनकी जो बहू थी, मतलब उनके बेटे की जो बहू थी, उनका कॉल मेरे पास आया। और सच में इतने प्यार से उन्होंने बात की, इतने आराम से उन्होंने मुझे चीज़ों को समझाया, इतने उससे मतलब लगा ही नहीं कि हाँ भाई कोई इस तरीके से मेरे पास कॉल आ सकती है, इस तरीके से मुझसे बात हो सकती है। और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए ही उन्होंने बोला कि भैया इसके डैडी को कि भाई चाहे थोड़े से टाइम के लिए हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो, पर मेरी बात करवा दो। तो फिर मैंने उनसे बात की और शायद मैं उन्हीं से उनसे नहीं, उनसे तो मैंने नाइट के टाइम बात की थी और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने क्या मैं आपको बोलूँ, मैं कुछ बता भी नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती समय में से इतना थोड़ा सा टाइम निकाला और हमें हमें मतलब इस लायक समझा कि हाँ भाई हम, बस मैं कह नहीं सकती कि मैं क्या कहूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और आज दिन है शनिवार। रूही फोन गिर दिया बेटे मेरा, और सुबह का टाइम हो गया। और आज है थोड़ी सी भाग दौड़ वाला काम, क्योंकि आज ही रूही और कृष्णा को जाना अपने पापा के साथ शादी में। और आज ही है पीहू का, क्या है वो, स्पेक्ट्रम कुछ कॉम्पिटिशन सा है, तो इसे भी जाना, तैयार हो गया, इसे भी तैयार करना। तो खैर क्या करें जी, अभी तो कुछ नहीं। उधर पीहू गई है अभी नहाने के लिए, रूही बैठी है अभी, ये लेटी हुई है अभी कंबल में ही। तो पानी गर्म होने के लिए रख दिया और कृष्णा अंदर सो रहा। तो ये सो रहा कृष्णा अंदर, कपड़े भी नीचे गिर जा रात को सारे। तो जी अभी बस देखते हैं, करनी है फटाफट से तैयारी, क्योंकि इधर बच्चों को भी तैयार करना, स्कूल के लिए तैयार करना एक अलग चीज़ है, प्रोग्राम के लिए तैयार करना एक अलग चीज़ है। रात सामान लेके आए थे काफ़ी उसका जो स्कूल का था, क्योंकि प्रोग्राम है फिर उसमें प्रॉपर तैयार होकर जाना। पीहू कर रही है कथक, कथक कर रही ना, और उसकी है ये वाली ड्रेस। उठ गया डैडी तो यही है, वो उठ गया। देखो इसे उठते ही दुनिया में कुछ नहीं नजर आता, बस डैडी। क्या नहीं गए नहीं, अभी आया उनका तो फोन तैयार होने के लिए। पानी लगा रखा अभी आपका, कोई नहीं आप लेटे रहो आराम से। चाबी भी गाड़ी की जाली में अपने पास रख कर सोया। तो खैर चलिए जी, मैं बच्चों के लिए फटाफट से नमक वाले पराठे, क्योंकि स्कूल में इनका रिफ्रेशमेंट होता है तो घर से लेके जाना ना जाना इक्वली है, फिर भी हम दे देते हैं। मैंने कहा चलो कई बार होता है ना कि भूख लग जाती है और वैसे।
तो जी चलिए, खैर अभी बस मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करती हूँ। तो जी ये हो गया था अगला दिन, ये लोग वापस आ भी गए हैं वहां से जाके शादी में से, और मैं अभी तक आप लोगों के साथ जाने का ही वीडियो शेयर कर रही। ये है 23 नवंबर का वीडियो, और यहाँ पे मैंने सुबह पीहू रूही तीनों को तैयार करना था, क्योंकि रूही और कृष्णा जो है वो जाने वाले थे आशूहर के साथ, और पीहू का था स्कूल में प्रोग्राम। और मैं आपको बताऊं कि पीहू ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था उसमें पीहू को मिला है ब्रॉन्ज मेडल, 3rd पोजीशन पीहू की आई है। कथक के लिए इसको तैयार होना था, स्कूल से इसको यूनिफॉर्म मिली थी, तो बाकी को इसको जो है वो मुझे तैयार करना था। एक दिन पहले जाके मैं सामान लेके आई थी, और जब आपको ये बताया गया था कि इंदु मार्केट गई हुई थी सामान लेने के लिए, और जिसके बाद कुछ लोगों को ये दिक्कत हुई कि आपकी तो बहन मार्केट ही जाती रहती है, उसे तो कुछ और काम नहीं। तो मैं उस दिन जो सामान लेने गई थी वो पीहू के प्रोग्राम के लिए ही मैं सामान लेने गई थी, कुछ मैं अपने पर्सनल खर्च के लिए खरीदने नहीं गई थी। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये जितना भी पीहू को मैं लगा रही हूँ, ये गजरे से ये जूड़ा और इसकी जो चूड़ी वगैरह थी, जो भी चीजें हैं वो मैं इसकी लेके आई थी। कुछ आलता वगैरह भी था, क्योंकि मैं तो यूज नहीं करती इन चीजों को, तो इस वजह से फिर जब इसके लिए जरूरत पड़ी तो वो मुझे फिर खरीद के ही लाना पड़ा सारा सामान, इसके लिए जो जो भी वहां पे चाहिए था। तो और इसका मेकअप वैसा ही करना था जैसे कि कथक के लिए किया जाता है, थोड़ा सा डार्क सा था और थोड़ा सा मतलब इसी तरीके से था। मैंने भी फोन में से ही देखा था कि किस तरीके से हो रहा, मुझे आता तो था नहीं, बस मैंने कहा चलो कर देती हूँ। पीहू को भी बस ये पता था कि मम्मा बालों का जूड़ा बनाना है और क्या बोलते हैं कथक वाला मेकअप करना है। तो बाल तो अभी पीहू के छोटे हैं, तो इसीलिए ये जूड़ा मुझे लेके आना पड़ा, तो उसी से ही फिर मैंने इसके बालों का जूड़ा बना दिया था। बाद में यहाँ पे मैं लगा रही थी आईलाइनर, लंबा लंबा सा इसको आईलाइनर लगाना था, और रेड इसकी आंखों पे मेकअप करना था, क्योंकि रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन करना था इसका, और लिपस्टिक भी इसको थोड़ी डार्क ही लगानी थी। तो वही मैं कर करके देख रही हूँ, और फिर थोड़ा सा लेट भी हो गए थे बल्कि, तो पीयू के डैडी ने भी फिर हेल्प की इसकी चूड़ी वगैरह सेट करने में, दुपट्टे वगैरह करने में। इनके तो टाइम लगता ही है इन चीज़ों में, पहले खाना वगैरह बनाया, सारा कुछ किया, तीनों बच्चों को एक साथ तैयार करना होता है, तो आसान नहीं होती कोई भी चीज़ करनी, हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसको बिंदी लगा के रेड सी, उसके चारों तरफ मैंने फिर वाइट कलर से वो डॉट डॉट से बनाए, क्योंकि मुझे कुमकुम वाली बिंदी मिली नहीं मार्केट में, वो उन्होंने मना कर दिया कि अब वो मिलती नहीं, तो आप कलर से कर लेना। तो यहाँ पे बल्कि मैं आपको जल्दी जल्दी में पीहू का फाइनल लुक भी नहीं दिखा पाई कि मैंने इसको कैसे तैयार किया था। तो कुछ ज्वेलरी थी मेरे पास, जो थी मेरे पास वो मैंने इसको पहना दी थी। एक बड़ा सा रानी हार मैं इसके लिए लेके आई थी, तो ये बस मैंने दुपट्टा इसको वैसे ही लगा दिया था। मैंने कहा स्कूल में जैसे वो करेंगी तो वैसे फिर अपने हिसाब से मैडम कर देंगी, बाकी बच्चों का भी करेंगी वो। तो यहाँ पे देखिए बस ये मैंने ये जो मोतियों वाली माला है ये मैं इसकी लेके आई थी, और जो इसने ऊपर वाली साइड पहना हुआ है ये था मेरा ही था, और जो इसको टिक्का और जो इयररिंग्स है वो भी मैंने अपनी ही पहनाई थी। और ये टिक्का पे मैं लगा रही थी डबल साइडेड टेप, ताकि वो जो है गिरे ना नीचे। और यहाँ पे देखिए बस मेरी पीहू होगी है तैयार। बाकी जो मैंने कहा टचअप वगैरह, बल्कि आलता भी मेरे पे इसे लगानी था, तो फिर मैंने इसको दे दिया था, मैंने कहा स्कूल में ही लगवा लियो जाके। तो इसका मेडल वगैरह, इसका सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थी ग्रुप डांस था इनका, तो उसमें 3rd में इनकी पोजीशन आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पीहू हो चुकी है रेडी, और पहले मैं भाग के फटाफट पीहू को छोड़ के आई थी, और उसके बाद मैं फिर पीहू ये रूही और कृष्णा को इसके डैडी छोड़ने गए थे। तो देखिए मेरी पीहू हो चुकी है रेडी, और बस जी भागम भाग में सारा कुछ ऐसे ही हुआ। तो ये सामान जो था इसका मैंने कहा बेटे स्कूल में लगा लेना, क्योंकि एक बार तो वो करके देंगे ही। तो यहाँ पे देखिए पीहू को मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे ये रूही और कृष्णा को जा रहे थे उधर छोड़ने के लिए, क्योंकि इनको जाना था फिर शादी में। जी चले गए हैं सारे के सारे, पीहू स्कूल चली गई, दोनों बच्चे उधर चले गए। और मतलब सामान तैयार होने में भी ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन सामान ढूंढना पड़े तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो गए, तो नहीं तो हो ही जाती और अच्छे से मैं पीहू को तैयार कर देती। लेकिन सामान ही ढूंढने में मेरी हालत ख़राब होगी कि कहाँ से ढूंढूं कहाँ से नहीं, क्योंकि रखा ही नहीं है और सामान मैंने निकाला ही नहीं। छोटे मोटे तो सामान कुछ भी निकाले ही नहीं मैंने, उन्हीं के चक्कर में ज़्यादा लेट हो गया। खैर क्या करे, जब तो हो गया जो होना था।
तो चलिए बस अब मैं पीऊँगी चाय, और चाय पी के फिर मैं अपनी साफ सफाई करके नहाना धोना करके लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। और क्योंकि गोविंद, माधव और केशव, ये है केशव, ये गोविंद और ये माधव, तो तीनों है यहाँ पे। ये उठ गए थे ना सुबह, तो सुबह ही फिर ना गर्म कपड़े पहना दिए थे। तो खैर चलिए जी, मैं चाय पी लेती हूँ पहले, पी के डैडी भी आएंगे, उन्हें छोड़ के फिर वो भी चाय पियेंगे।